इस बारे में अब कोई अस्पष्टता नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली से अब अपनी सांसदी रखेंगे। वायनाड की सांसदी उन्होंने त्याग दी है, इसके बारे में उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है। वायनाड से अब प्रियंका गांधी सांसद के तौर पर सामने आ सकती हैं, उपचुनाव लड़ेंगी, जीत गई तो कांग्रेस पहुंच सकती है। लेकिन इसके पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक बैठक की जिसमें राहुल गांधी से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने की बात कही गई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आपको हम दिखाएं कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या कहा है और क्या क्या उम्मीदें उन्हें राहुल गांधी से है। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. तो यानी कि 8 जून को ही राहुल गांधी से निवेदन कांग्रेस ने किया कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद ग्रहण कीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता सामने रखी नहीं। दरअसल अंदर खाने की तो चर्चा ये तक है कि अब और उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। क्या एक बार फिर अधीर रंजन चौधरी जैसे किसी नेता को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बिठाने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा ही जबरदस्त होगा साहब। खैर, इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं, इसके डिटेल से आगे बताऊंगा आपको। लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने का मतलब क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है संसदीय प्रणाली में, लोकसभा के लिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष एक बहुत ही बड़ा ओहदा होता है साहब। कैबिनेट स्तर का यह पोस्ट है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का वेतन, भत्ता, सुविधाएं, सारे हक वही मिलते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलता है। उन्हें एक सचिवालय मिलता है, दफ्तर मिलता है, हाई सिक्योरिटी मिलती है, वही तरह का आवास और उसके साथ साथ पूरा सेक्रेटेरिएट। संसदीय प्रणाली में जो तमाम समितियां होती हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सारे बिल आमतौर पर संसदीय समितियों के जरिए ही लोकसभा के पटल पर आते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट इसलिए बहुत ताकतवर माना जाता है क्योंकि इन सभी समितियों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भागीदारी होती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी बातों को जब सामने रखते हैं तो सरकार को भी उन्हें ध्यान देना पड़ता है। 1969 में ऑपोजिशन लीडर को आधिकारिक सहमति दी गई थी और उसके बाद से यह पोजीशन काफी महत्वपूर्ण बना दी गई। अब देखिए यहां पर परिस्थिति क्या थी। 2014 और 2019 में विपक्ष की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके पास नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए भी उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं था। नेता प्रतिपक्ष का पद उसी पार्टी को मिल सकता है जिसके पास कम से कम 10% सीट्स हो। 543 सीट्स का 10%। तो यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कांग्रेस तो 2014 में उपयुक्त ही नहीं थी, 2019 में भी उन्हें यह बड़ी मुश्किल से मिला और बहुत ही कमजोर स्थिति थी। दरअसल 2019 में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस की तरफ से एक तरह से अधीर रंजन चौधरी को मनोनीत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पहले के मुकाबले, बीते 10 साल के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। 99 सांसद आज भी कांग्रेस के पास हैं। राहुल गांधी को वायनाड की सीट छोड़ने के बाद भी अन्यथा 100 सांसद होते। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद राहुल गांधी को मिलना चाहिए और वह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते रहे हैं। पूरे फ्रंटल अटैक को ऑपोजिशन का राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लीड करते रहे। ऐसे में क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संसद में छोड़ा जा सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अहम भूमिका न निभा पाए? अब आखिरकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन किन किन चीजों में महत्वपूर्ण होता है जहां पर विपक्ष ने हमेशा सवाल खड़े किए, जैसे कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के चीफ की नियुक्ति, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त की नियुक्ति,
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति, इन सभी ओहदों की नियुक्ति में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सक्रिय भूमिका होती है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर अपनी असहमति जताते हैं तो यह बात ऑन रिकॉर्ड रखी जाती है और यह आज बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि तमाम संसदीय समिति भी, इन सभी समितियों के अध्यक्ष या इनके कई बड़े पैमाने पर कार्यरत रहते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लोक लेखा समिति का चेयरमैन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है। सरकार के आर्थिक फैसलों की समीक्षा करने का पूरा अधिकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन को होता है। सरकारी खर्चों पर टिप्पणी करना, उस पर टीका टिप्पणी करना, खर्चों को पॉइंट आउट कराना, इसकी जिम्मेदारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास होती है साहब। अब इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ अगर राहुल गांधी एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात मुखर तरीके से संसद भवन के भीतर रखी जाएगी। अब यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े रखता हूं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी गांधी परिवार के पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनेंगे। उनके पिता राजीव गांधी 1989 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने थे जब उन्होंने चुनाव हारा था। उस वक्त कांग्रेस के पास 197 सीट्स थी। उसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी 1999 में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी थी। कांग्रेस के पास उस समय 114 सीटें थी। आज कांग्रेस के पास 99 सीटें। तो क्या राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं? क्या उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनना चाहिए? उनकी पिता, उनके मां, इन दोनों ने इस भूमिका को निभाया है। तो अब सवाल यह उठने लगा है साहब कि अगर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को नहीं लेते और कांग्रेस किसी और व्यक्ति को चुनकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मनोनीत करती है तो फिर सवाल यह उठेगा कि राहुल गांधी आखिरकार करना क्या चाहते हैं। अगर राहुल गांधी संसद में आकर विपक्ष की कमान नहीं संभालना चाहते तो देश की जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। जब तक आप किसी जिम्मेदार पद पर नहीं होंगे, एक ऐसा पद जहां आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्यकुशलता देश और जनता के सामने होगी, तभी तो आप साबित कर सकते हैं कि आप अच्छे और ऊंचे ओहदों के लिए उपयुक्त हैं। लिहाजा अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, और इसमें इतनी देर करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था और हार मिली थी तो राहुल गांधी ने उस हार को स्वीकार किया। उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद को छोड़ा। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वो नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम फैसले दुनिया जानती है और कांग्रेस के भीतर हर कोई जानता है कि गांधी परिवार लेता है, जिसमें राहुल गांधी की बहुत बड़ी और निर्णायक भूमिका होती है। लिहाजा सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहिए? अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनते हैं तो क्या क्या सूरत हाल हो सकती है? सबसे पहली चीज जो मैं समझ पा रहा हूं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल पूरे तरीके से टूटेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पीछे पूरे कांग्रेस पार्टी ने अपना दमखम लगा दिया है, आज से नहीं बल्कि 2004 से, अगर वो कोई सरकारी पद को लेने को तैयार नहीं है, जनता की आवाज उठाने का नेतृत्व करने की उसमें हिम्मत नहीं है, तो फिर वो सक्रिय राजनीति में क्या कर रहा है? वो एक नॉन सीरियस नेता के तौर पर देखे जाए। और ये टैग जो कि लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर लगाती रही है, ये राहुल गांधी के लिए हमेशा के लिए चिपक जाएगा साहब। नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर, नॉन सीरियस प्लेयर, क्या राहुल गांधी इस लेबल के साथ जिंदा रहना चाहते हैं? क्या गांधी परिवार इस लेबल को राहुल गांधी पर चिपकाए देना अपने आप के लिए सही मानती है? यह सोचना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक बहुत ही नेगेटिव इमेज राहुल गांधी की बाहर निकलेगी, और वो निकलेगी कि किसी भी जिम्मेदार ओहदे पर नहीं रहना चाहते, भागते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में हार के बाद राहुल गांधी को करार दिया, अमेठी का भगोड़ा। यह बात अलग है कि आज अमेठी में कांग्रेस ने जीत हासिल की। तो क्या कांग्रेस के बीच में अपनी विश्वसनीयता, कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी विश्वसनीयता, क्या जनता के सामने अपनी कार्यकुशलता को राहुल गांधी को प्रकट नहीं करना चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एक आखिरी आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं में
कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं किया है। 1990, 1991, 2004 3 बार एल.के. आडवाणी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे। 1993, 1996 अटल बिहारी वाजपेयी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, माफ कीजिएगा। और 2009 में सुषमा स्वराज लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाई गई थी, जो 2014 तक थी। भारतीय जनता पार्टी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रखा और हमेशा उसका नेतृत्व उन लोगों ने किया जो एक तरह से पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रहे। एल.के. आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जब सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया तो उसके बाद सुषमा स्वराज। 2014 और 2019 में यह पद खाली रहा। आज कांग्रेस के पास यह मौका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मौके पर राहुल गांधी खरे उतरते हैं, या दरअसल ये एक ऐसा मौका निकलेगा जहां विपक्षी एकजुटता, विपक्षी आवाज, जनता की आवाज और सरकार पर जनता की तरफ से सवाल उठाने वाले व्यक्ति और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी अपने आप को उपयुक्त नहीं पाते। अगर ऐसा होगा तो यह अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और यह इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि राहुल गांधी संसद में अपनी उपस्थिति बहुत कम रखते हैं। मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी की अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस उनका औसत 51% है। 51% उनका संसद में अटेंडेंस है। इसके आगे वो संसद में नहीं दिखाई, जबकि आमतौर पर एक नॉर्मल सांसद के अटेंडेंस की बात की जाए तो वो 79% है। ऐसे में राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। आप राजनीति कर रहे हैं, चेहरा है कांग्रेस के, तो क्या आपको एक सांसद के तौर पर, क्या आपको एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, क्या आपको कांग्रेस के चेहरे के तौर पर विपक्ष की आवाज नहीं बनना चाहिए? और अगर आप में यह मादा नहीं है तो फिर क्या वक्त नहीं आ गया है कि आप राजनीति से संन्यास लें?